गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 17वें एपिसोड पर बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब, गोल्फ लिंक, साउथ दिल्ली के बगल में स्थित मेरे बंगले ज्योतिष में किसी कुंडली का अध्ययन कर रहा था। तो मुझे तयशुदा समय के हिसाब से मालवीय नगर दिल्ली की शांति खुराना मिलने आई। शांति एक धार्मिक महिला थी, गुरुद्वारे में अक्सर आती थी, गुरुद्वारे की लंगर सेवा में भाग लेना, अपने कमाई का 10वां हिस्सा लंगर में समर्पित करना, यह शांति का स्वभाव था। उसका शांति को फल भी मिला। शांति की जिंदगी बहुत अच्छी कटी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शांति करती थी। कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसके ट्यूशन ने अच्छी पकड़ बनाई थी। अपने खुद का मकान बनाया था। बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा था। शांति अपने बच्चे राकेश खुराना के बारे में आज मुझसे पूछने आई थी। शांति की कुंडली देखने के बाद में मुझे एक बात का पता चला कि शांति को अपने बच्चे से बहुत बड़ा दुख प्राप्त होने वाला है। मृत्यु स्थान का स्वामी पंचम स्थान में बैठा है, यानी बेटे से मृत्यु होगी। पर यह बात को मैंने शांति को बहुत घुमा कर बताया था। उसके लिए दूसरे ग्रह भी जिम्मेदार थे कि आप अपने बेटे पर बहुत अधिक विश्वास मत कीजिए। यह बात मैंने उनको बताई थी। शांति का इकलौता बेटा राकेश खुराना शांति के प्रेम प्यार की वजह से बिगड़ गया था और उसकी कुंडली में कुछ ऐसे ही योग थे। एक तखल्लस वह अक्सर दोहराया करता था, खुराना मेरा क्या बिगाड़ेगा जमाना। मैंने उसकी कुंडली पढ़ते हुए कहा कि अपनी मां को बहुत ज्यादा दुख देना और बहुत अधिक लालच राकेश को नुकसान पहुंचा सकता है। और यह नुकसान 8वां गुरु और शनि की 7.5 में पहुंचने के बहुत अधिक योग है। राकेश खुराना बड़बोला था और मेरे सलाह देने की कुछ समय बाद राकेश का यह बुरा समय शुरू होने वाला था। राकेश की मां ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उसमें से कुछ काम की बातें राकेश को बताई भी होगी। राकेश दिल्ली में किराए के मकान और प्लॉट्स तथा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। राकेश बहुत मीठी बातें करता था अपना काम निकालने के लिए, अपने फायदे के लिए
लोगों को इस्तेमाल करना राकेश की फितरत थी। इसी का इस्तेमाल करते हुए राकेश ने अच्छे पैसे बनाए थे। लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देना, यह राकेश की फितरत थी। राकेश की शादी हुई। राकेश की पत्नी शांति से ना बन पाने के कारण राकेश को लेकर अलग हो गई। शांति के मकान मालवीय नगर से राकेश ने अपना सब कुछ समेट करके अपने मां को भगवान भरोसे छोड़ करके वह आगरा चला गया। आगरा में उसने अपने आप को नए तरीके से स्टैब्लिश करने की कोशिश की। आगरा जाने का एक और कारण था, प्रॉपर्टी के बहुत सारे मामलों में राकेश पर पुलिस केस हो चुका था। चेक फेल होने के भी कई केस थे। अदालतों के चक्कर, पुलिस के नॉन अवेलेबल वारंट, इससे डर कर भी राकेश दिल्ली छोड़कर आगरा गया था। एक कहावत है कि आदमी अपनी आदतों का गुलाम होता है। राकेश ने आगरा में शुरू में अपनी मीठी जबान से अपने को अच्छे तरीके से स्टैब्लिश किया, पर हेरा फेरी उसके ब्लड में थी। राकेश का पिता भी ऐसा ही था, जिसकी वजह से शांति बहुत दुखी थी। राकेश के पिता के मरने के बाद में शांति के जीवन में शांति आई थी। राकेश भी अपने पिता की ही तरह था। राकेश ने अच्छे जमाए काम से शांतिपूर्वक बिना लालच के जीने की कोशिश की होती तो शायद राकेश की जिंदगी कुछ और होती, पर अधिक लालच के चक्कर में राकेश ने आगरा में भी वही सब किया जो वो दिल्ली में किया करता था। आगरा में फिर से राकेश का जीवन अदालतों और पुलिस के चक्कर में पड़ गया। वहां से घबराकर राकेश पुनः दिल्ली वापस आया। पुरानी दिल्ली के घने इलाकों में वह रहते हुए शायद सोचने लगा कि पुलिस से मैं बच जाऊंगा, पर यदि आपको पुलिस से बचना है तो आपको शांतिपूर्वक जीवन बिताना पड़ता है, लोगों से पंगे नहीं करने पड़ते हैं और अच्छे से रहना पड़ता है। पर राकेश लड़ाकू फितरत का भी था। अपनी लड़ाकू फितरत के कारण राकेश जिस मोहल्ले में रहता था, उस मोहल्ले में उसकी मां शांति कभी कभार मिलने आ जाया करती थी, या राकेश शांति से मिलने चोरी छुपके से मालवीय नगर जाया करता था। एक दिन मालवीय नगर में राकेश ने शांति से बहुत अधिक लड़ाई की और पैसे की मांग और मालवीय नगर के मकान बेचकर पैसे मांगने की जिद, इसने झगड़े को बढ़ा दिया। शांति का सहारा मालवीय नगर का मकान था, जहां के पेइंग गेस्ट से शांति अपना गुजारा करती थी। मकान बेचने के बाद राकेश के भरोसे शांति की जिंदगी नहीं टिकनी थी। राकेश रोज अपनी मां से लड़ता था। राकेश का समय भी खराब चल रहा था। इस बारे में मैंने शांति को आगाह किया था। एक दिन लड़ाई झगड़े में राकेश ने
अपनी मां शांति को जोर का धक्का दिया। शांति सिलाई मशीन के व्हील से टकराकर सर को चोट लगने से मौत के आगोश में चली गई। घबराया हुआ राकेश पुरानी दिल्ली में अपने मकान में आया। शांति की मौत से दिल्ली पुलिस राकेश को ढूंढने लगी। राकेश पुरानी दिल्ली में पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद में राकेश के जो आगरा में, दिल्ली में बहुत सारे मामले चल रहे थे, वो सारे मामले एक अदालत में शिफ्ट हुए और राकेश पर तकरीबन 400 के आसपास एफआईआर का भार आ गया। मां की मृत्यु से गवाहों के अभाव में राकेश बच सकता था, पर 400 केस का जो भार है वह राकेश को तिहाड़ जेल के अंदर में जीने के लिए मजबूर कर गया। राकेश तिहाड़ जेल में अपना बाकी का जीवन काटने लगा। यहां पर मुजोरी की आदत से, कुछ कैदियों से मुजोरी करने के कारण उसकी कैदियों से लड़ाई हो गई। कैदियों की लड़ाई में राकेश मारा गया। राकेश का अंत सभी के लिए कोई नई बात नहीं थी। राकेश अपनी लड़ाकू आदत, यूज एंड थ्रो, इस फितरत की वजह से एक ना एक दिन मारा जाना था। मनुष्य अपनी जबान की वजह से लोगों के दिलों में इज्जत पाता है और जबान की ही वजह से लोगों के जूतियां भी खाता है। राकेश का अधिक लालच उसको उसके अंजाम पे पहुंचा गया। बहुत से गरीब लोगों की बद्दुआएं, जिनको मकान दिलाने का लालच, जिनकी जिंदगी भर की पूंजी लेकर फरार होने का पाप राकेश को बद्दुआ के रूप में जवानी में ही मौत के आगोश में पहुंचा गया। महाभारत की एक कहावत है कि मनुष्य अपने लालच के कारण अपना विनाश करता है। राकेश के हिस्से में भी लालच के कारण विनाश होता है। यह कहावत सिद्ध हुई। धन्यवाद।